सीमा हैदर को इंडिया में रहने के लिए कितना % सपोर्ट करते हैं? पूरी 99%। केवल 1% अगर गलत है तो नहीं तो 99% सपोर्ट है हमारी। वैसे भी सपोर्ट है और वैसे भी। और फिर पाकिस्तान कोई बड़ी बात थोड़ी ना, कोई बाहर का थोड़ी ना है तो हमारा ही बच्चा, भाई हमारा बेटा है और हम उसके बाप हैं तो क्या। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव और मैं आज आपको दिखा रहा हूं झाझर से और मेरे साथ हैं क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के संस्थापक महोदय व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो मैं सर से जानना चाहूँगा, जैसे कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत पहुंच जाती हैं अपने प्रेमी सचिन के पास, किस तरीके से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किए और हिंदुस्तान में पहुंच गईं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा सर से कि सीमा हैदर के लिए उनके विचार क्या हैं। जी महोदय जी। धन्यवाद भानु जी, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। सर्वप्रथम तो आज शिवरात्रि है तो उस पर शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और क्योंकि जिस दिन अमृत मंथन हो रहा था उस दिन हलाहल एक विष था जिसको शिव जी ने अपने कंठ में दबाया और सभी देवी देवताओं ने उनको जल चढ़ाया था पंचामृत पे। तो पूरे देशवासियों की मेरी शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आप अब सीमा के बारे में बात कर रहे हैं तो घटनाक्रम तो बहुत तेज़ी से मीडिया पर चल ही रहा है, अपनी अपनी सभी की विचार निकल के आ रहे हैं। मैं अगर छोटी मोटी कोई टिप्पणी न करके मैं कहूँ तो ये बिल्कुल गलत है कि देश के अंदर कोई बाहर का आदमी आ गया है हमारे यहाँ पे। सीधा सीधा हमारी जो सुरक्षा नीति है या सुरक्षा है उसको चैलेंज किया गया है और उन्होंने उस पूरे सिस्टम को तोड़ के दिखा दिया कि हम लोग ऐसे यहाँ पे आ सकते हैं। तो मेरा तो एक ही पॉइंट है कि ये गलत है बिल्कुल। लेकिन जैसा कि इसमें दिखा रहा है कि प्रेम, एक पबजी गेम चलता है, पबजी गेम खेलने के साथ साथ उसका प्रेम हो जाता है और वो यहाँ हिंदुस्तान चली जाती हैं। इस पर क्या कहेंगे पबजी गेम के माध्यम से? देखिए, पबजी की बात करें तो आप लोग मीडिया में हैं, ऑलरेडी न्यूज़ में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते भी हैं। पबजी से तो इस्लाम का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। पबजी पे तो मतांतरण भी हो रहा है, हिंदू से मुस्लिम भी बनाए जा रहे हैं। तो मैं तो कह सकता हूँ कि पबजी से बनाई इसीलिए है कि घुसपैठ करिए और उल्टे सीधे काम करिए। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है जो बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों का कहना तो यहाँ तक है कि सीमा जो है हैदर है वो मुस्लिम ही नहीं है। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ। जिसको ये नहीं पता कि 5 टाइम की नमाज के नाम क्या क्या नाम है, फजर की नमाज कौन सी किसकी कैसी है, उसको ये नहीं पता है। और दूसरा, कोई सुन्नत वो सुना नहीं पा रही तो मुसलमान कहाँ से रहेगी। तो इस बात में भी कोई बहुत बड़ा राज है कि वो मुसलमान है या हिंदू है। कह नहीं सकते क्या होगा, वो तो जब लोकल इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आएगी LIU की, वो अपना बताएंगे कि वो क्या है, तब पता लगेगा। बात आती है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की, क्योंकि वो जो आई हैं यहाँ पर नेपाल की सीमा के माध्यम से आई हैं और नेपाल में किसी प्रकार का कोई वीज़ा या पासपोर्ट नहीं लगता है। तो उन्होंने दूसरी कंट्री सऊदी आई, सऊदी से नेपाल आई और नेपाल से सब हिंदुस्तान में आई, क्योंकि हिंदुस्तान के भी जो व्यक्ति हैं नेपाल में जाते हैं और नेपाल के हिंदुस्तान में आते हैं। हमारी दिल्ली में इधर उधर वो वर्किंग भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। तो यहाँ नेपाल की सरहद से तो आना बहुत आसान है। तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र माना जाता है और भारत का सबसे अच्छा दोस्त भी रहा है लास्ट तक। मैं एक सिक्के के दोनों पहलुओं उसमें अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो घुसपैठ होती है अभी तक, इससे पहले भी होती आई है, तो हो सकता है कि इन्होंने तो चैलेंज करके दिखा दिया, मीडिया के द्वारा पता लग गया कि अब तक नेपाल के रास्ते ही होती हो। जब नेपाल के रास्ते हम लोग अगर वैसे भारत सरकार रोक लगाती है तो एक इंटरनेशनल पॉलिसी बनेगी, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे, भाई नेपाल के साथ संबंध हम लोग विच्छेद कर रहे हैं, उसको रोकना चाह रहे हैं। हो सकता है इन्होंने इसको एंट्री खुद दिलाई हो और इस बहाने उसको बंद भी करना चाह रहे हो कि जैसा और देशों के साथ हमारे संबंध है कि हम पासपोर्ट लेंगे, वीज़ा लेंगे, चाहे टूरिस्ट वीज़ा, चाहे हम लोग जो जैसा भी लोग आके रहते हैं, उसी तरीके से नेपाल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी ये दिखा सकते हैं कि नेपाल के रास्ते यहाँ पे आइए। और देखो, चैलेंज तो उसने किया ही है। अगर नेपाल के रास्ते है तो ये भी गलत है और इस पर रोक भी लगनी चाहिए कि बिना पासपोर्ट वीज़ा के कोई नेपाल ना जाए ना आए। इस पर रोक लगनी चाहिए तुरंत जी। और जैसा कि मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, जो मामला अभी चल रहा है, सीमा के पक्ष में भी हैं लोग, विपक्ष में भी हैं, तो भारत को जो सीमा है, सीमा हैदर है, उसे पाकिस्तान को लौटा देना चाहिए या नहीं? देखिए साहब, बिल्कुल लौटा देना चाहिए। लौटाने की तो बात की आती है, पहले तो ये होनी, इसकी जांच होनी चाहिए कि एक मामूली औरत जो बिना पढ़ी लिखी अपने को बताती है, जिसकी 24-25 साल की एज भी है, जिस पे 3-4 बच्चे भी हैं, तो ये भी ना बड़ा काल्पनिक सा लग रहा है हमें भी कि 24-25 साल की एज के साथ 11-12 साल की बेटी है, तो भाई कहाँ से आ गई उसके साथ? क्या उसकी बचपन में ऐसी शादी होगी? और बचपन में शादी हो भी जाती है तो माँ बनने की भी एक उम्र होती है।
मैं समझता हूँ 16, 17, 18 साल से पहले मां बनने की स्थिति औरत की नहीं होती है। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, मैंने देखा। अच्छी मीन्स कि कुछ वर्ड बहुत अच्छे हैं उसके। पबजी खेलती है हमारे मोबाइल में, आज तक मैंने भी डाउनलोड करके देखा पबजी, मेरी समझ में नहीं आया कि पबजी है क्या। तो इन सब के पीछे जो साजिश है वो बहुत बड़ी कोई साजिश हो सकती है। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान का तो हूँ नहीं, बट सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा उसका भाई जैसे फोर्स में है। जब वो बॉर्डर से आ रहे थे तो फोर्स के लोग विदा कर रहे थे, वो भी वीडियो क्लिप वायरल हुई है ऐसी। तो उसके पीछे क्या सच्चाई है ये तो हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बता सकता है, बशर्ते कि सिंपैथी की। देखो जैसे पाकिस्तान के साथ संबंध भारत के अच्छे नहीं है, मुस्लिम कंट्री बोली जाती है, हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू कंट्री है, तो थोड़ा सा सिंपैथी आ रही है। फिर वो बहुत तेज़ औरत है। अभी मैं कल देख रहा हूँ, कह रही है मैं ठकुराइन हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, ठकुराइन और जाति बिरादरी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो औरत मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इमोशनली लोगों के साथ खेल रही है, तो इसीलिए सिंपैथी खड़ी हो रही है कि मैं सीमा हैदर हूँ, तो हिंदू लोग उसे लाइक कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा साजिश निकलेगी, मैं निश्चित कह सकता हूँ इसके पीछे। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिसी की बात करें तो सरकार को तो इसको इतना खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए था, अपने साथ रखते, इसको देखते, सारा सब कुछ करने के बाद। और देखो दूसरे गांव का या हमारे यहाँ तो दूसरे गांव का कोई आदमी आ जाए तो हम लोग भगा देते हैं, पड़ोस की कॉलोनी के आदमी को भगा देते हैं। वो तो सीमा पार से आई औरत है, तो उसको अपनी हिरासत में रखना चाहिए था और वापसी करना चाहिए था। सीमा हैदर का कहना यह है यदि मुझे पाकिस्तान भेज देंगे तो मुझे वहाँ के लोग मार देंगे। बड़ा विचित्र बात है वैसे। अगर इस बात से हम लोग देखते हैं कि वो इसलिए मारेंगे कि हिंदुस्तान में आ गए, तो भाई वहाँ तो सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान की भी छोड़िए आप, इस्लामिक जितनी कंट्री हैं वहाँ की स्थिति तो बद से बदतर है इस मामले में। और मारेंगे तो मारेंगे ही, वहाँ पे अभी भी मार रहे हैं वो। हिंदू औरतों के साथ ज़बरदस्ती शादियाँ कर रहे हैं, लड़कियों के साथ कर रहे हैं ज़बरदस्ती। 60 साल का बुढ़ा 15-16 साल की हिंदुओं की लड़की होती है। तो इस धर्म का तो साहब ऊपर वाला जाने, पता नहीं ऊपर वाला है जन्ना है, मुझे तो उस पर भी विश्वास नहीं है कि ऊपर वाला कहीं है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मारेंगे तो वो अभी भी धमकी दे रहे हैं, वहाँ पे बंदूक तोप दिखा रहे हैं। तो मुझे तो इसके पीछे भी साजिश लगती है सबकी। पता लगेगा, समय का इंतजार करिए क्या होता है। जैसे पाकिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार है और उन्हें मारा जा रहा है, वो वहाँ प्रताड़ित थी, उस पर अत्याचार हो रहा था, तो उसने पबजी गेम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़के को चुना और वो हिंदुस्तान चली आई। तो प्रेम है, हिंदुस्तान को का दिल तो पहले से ही बहुत बड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी ना तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ना किसी का उपद्रव चाहता है कहीं भी। ये मामला तब ज़्यादा भड़क रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है, क्योंकि महिलाएं तो हिंदुस्तान में रसिया से भी आई हुई हैं, जर्मनी से भी आई हुई हैं और रह रहे हैं, जबकि इसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तो इस पर क्यों हो रहा है ये? देखिए, मैं अगर इस्लामिक कंट्री की, इस्लामिक लोगों की सोच की तरीक़ा से अगर मैं सोच के देखूं, तो वहाँ मुस्लिम लोग और इस्लामिक कंट्री कहाँ जाती हैं? जहाँ उइगर मुसलमान चीन में रहते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते, खुलेआम नमाज नहीं पढ़ सकते वो लोग, उनकी भी सबकी छोड़िए। आप लोग बलूचिस्तान में रहते हैं वो मुसलमान, उनके साथ भी ये लोग अत्याचार कर। पहली बात तो ये लोग खुद ही सहमत नहीं है अपने आप में कि हम लोग कितने हैं। ये 72 फिरके की बात करते हैं। हमारे यहाँ जैसे ब्राह्मण, जाट, ठाकुर, गुजर, जाटव या भंगी, हरिजन, खटीक, इस तरह की बिरादरी होती है इनके यहाँ। भाई 72 फिरके हैं, और फिरके में भी फिरके की मैं बात करूँ तो वो 200 हैं इनके। हमारे यहाँ ब्राह्मण जो होगा, जो पोंगा पंडित भी बहुत लोग बोलते हैं, उनको उल्टी सीधी भाषा से बोलते हैं क्योंकि सुनने की क्षमता है, वो जाटव हरिजन के यहाँ भी जाके ब्याह पढ़ सकता है, जाटव और गुजर और जाट के यहाँ ब्याह पढ़ सकता है। इनका मौलवी तो एक दूसरे के यहाँ शादी नहीं पढ़ सकता, निकाह नहीं पढ़वा सकता। तो भाई जब तुम्हारे साले 200 खुदा पैगंबर पैदा हो गए, तो पहले तुम खुद अपने में निश्चित होइए कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है, तुम्हारा क्या है। तो भाई उनका तो वो देखेंगे कि क्या होगा, आतंकवाद तो है ही है, और इस्लाम के नाम पे आतंकवाद है, सीधी सी बात है। तो अभी आप जैसा स्थिति देख रहे हैं, सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रुकने के लिए कितना % सपोर्ट करते हैं? देखिए जी, 0। मैं तो इस बारे में 0 करता हूँ। अगर सिंपैथी की बात करें, औरत है, दया हम लोग खाते हैं, दया दृष्टि, चलो ठीक है, हमारे यहाँ रह रही है, कोई बात नहीं, हम सपोर्ट भी करने को तैयार थे। अभी कल से सुना ही आ रहा है, क्योंकि मीडिया था तो हम लोग भी इसलिए नहीं गए, नहीं तो जाना हम भी चाह रहे थे। हम तो डीजे बजा के जाते, पैसा भी दे के आते, उसको सहयोग भी करते। अगर हम लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान की दृष्टि से देखें तो हम उसके साथ हैं इस मामले में, कि भाई एक महिला, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, वो डरी हुई है, सहमी हुई है, पाकिस्तान ना जाए, हमारे यहाँ स्वागत है, अच्छी बात है। दुनिया अपने कुनबा को बढ़ाती है, हम भी अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, पाकिस्तान तो 1/4 हमारे यहाँ आने को तैयार बैठा है भाई। 80% लोग चाहते हैं कि हम भारत में रहना चाहते हैं, उनको पता है कि कितना आता है, खाने को नाज नहीं है, उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम में कोई कानून की व्यवस्था है ही नहीं। और दूसरे नज़रिए से हम देखें तो अभी समान नागरिक संहिता भी सरकार ला रही है, NRC पे भी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है। तो हो सकता है ये कुछ समय बाद खुलेगा,
कि एनआरसी को चैलेंज कर रहे हैं, एनआरसी को लागू कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता को लेके आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को जोड़ तोड़ के जब आप देखोगे तो हो सकता है इसका कुछ दूसरा भी रूप आपको देखने को मिले। तो इसलिए हम ज़्यादा पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बट यह कि देश की दृष्टि से गलत है। सिंपैथी की बात करो, महिलाएं तो हम साथ हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि पाकिस्तान में जितनी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं वो हिंदुस्तान आए और उन्हें जगह देने के लिए तैयार है। इस पर क्या कितना सपोर्ट? बोलिए, तो अच्छी बात है भाई, इसमें तो हम लोग भी तैयार है। महिलाओं के नहीं, मेरा तो ये मानना है कि जितने हिंदू हैं सब पाकिस्तान से आ जाने चाहिए। आप रहिए खुदा के बंदे सब वहाँ, बाकी जो हिंदुस्तान में रहे ये भी चले जाएं एक बस में भर के, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ से। एक और बात बताता हूँ आपको, क्योंकि जब बात इस तरह की चल रही है, इस्लाम के किसी भी लोगों से बात करिए तो वो गजवाए हिंद की बात करते हैं बस। वो पाकिस्तान वाले या ईरान, इराक, अफगानिस्तान या चीन, वो गजवाए हिंद चाइना की क्यों नहीं बात करते? गजवाए हिंद अमेरिका की क्यों नहीं बात करते? वो गजवाए हिंद हिंदुस्तान की क्यों बात करते हैं? भाई हिंदू धर्म, सनातन पद्धति इतनी सॉफ्ट है अपने आप में, सबसे पुराना धर्म है, सब सारी चीज़ें हैं, तो इनको थोड़ा सा समस्या तो हिंदुओं से होती है। अगर वहाँ से आती हैं तो भाई हमारे यहाँ तो बहुत सारे रड़ुआ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी करा देंगे। और बाजे डीजे बीजे गाजे के साथ आएंगे तो स्वागत करेंगे, उनका कोई समस्या नहीं है। और वैसे भी महिला का कोई धर्म नहीं होता है, हमारे यहाँ आ रही है तो हम लोग स्वागत करेंगे उनका। दोस्तों, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के संस्थापक महोदय सही बात कही है, क्योंकि सनातन धर्म एक बहुत विराट धर्म है और सबसे पहला धर्म है, क्योंकि यहाँ नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहाँ नारी को श्रीमती से संबोधित किया जाता है। एक ऐसा धर्म है तो सनातन धर्म है, वरना कोई भी आप ऐसा धर्म नहीं बता सकते जहां जिसमें नारी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती हो। तो सर, मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा, भारत में जैसे कि अभी हिंदू राष्ट्र घोषित करने की चीज़ चल रही है, मैं एक जैसा कि थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, 2 देशों को एक ही दिन आज़ादी मिली, यानी एक ही नाइट में, 14 अगस्त को पाकिस्तान को और 15 अगस्त को हिंदुस्तान को। 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन 5 साल बाद पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा लेता है और हिंदुस्तान अपने आप को 70 सालों में भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा पाता। क्या कारण मान सकते हैं इस पर? देखिए, कारण की तो बात यह है कि मैं था तो उस समय नहीं, सारी पढ़ी हुई हिस्ट्री इस बात को कहती है कि जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने सबसे पहले रेड मारी थी सदन में। सदन का मीन्स कि जब से लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा होता है, वहाँ सर्वसम्मति से किसी न किसी को चुना जाता है। उस समय नेहरू जी के पक्ष में एक वोट आया था, सारे वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें गए थे कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। बदकिस्मती इस कांग्रेस की कि उन्होंने नेहरू जी को चुन दिया, क्योंकि नेहरू जी को ऑपरेट करने वाला, कांग्रेस को ऑपरेट करने वाला कोई और लोग थे, और ये सारे वही सब भसड़ फैलाए हुए आज तक बैठे हुए हैं। गांधी परिवार तो आपके सामने ही है। मैं संजय गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी की बात करूं, कि फिरोज गांधी की बात करूं, रॉबर्ट वाड्रा की बात करूं, तो ये साले हिंदू भी हैं, ये मुसलमान भी हैं और ये सिख भी हैं। इनकी पता ही नहीं लग रहा है कि ये कौन सी गांधी उत्पत्ति कहाँ से करके लेके आए हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र करने क्यों देते हैं? जिन्ना एक तरफा बैठे थे, हमारे यहाँ के ही मंडल गए थे वहाँ पे जो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर वो क्यों वापसी आ गए भारत में? उनको आंखें खुल गई, भैया कुछ नहीं है पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा, यहाँ पे अपने भारत वापसी आई है। पर इन्होंने जान मान के, जानबूझ के इस देश की स्थिति खराब करनी थी। इनका कोई योगदान नहीं रहा और कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही, और मैं तो जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए दोषी ठहराता हूँ। उन्होंने जान मान के इन सबको नहीं किया, और वो चाहते भी नहीं थे और आज भी नहीं चाह रहे कि हिंदू राष्ट्र हो कांग्रेस की। अगर मैं राजनीतिक पॉइंट से बात करूं, सो भाजपा को इसलिए बहुत अच्छी बात है, मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। अब दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ हैं सर, मैं जानना चाहूँगा सर से भी, जैसा कि एक पाकिस्तानी औरत हिंदुस्तान में आती हैं और गांव रबुपुरा में सचिन के पास रह रही हैं, और नेशनली नहीं एक इंटरनेशनल खबर बन चुकी है और पूरे देश में विदेश में तेज़ी से वायरल हो रही है। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान में आने पर कितना सपोर्ट करते हैं आप? हाँ, आपका चैनल के माध्यम से बोलने का मौका मिला, स्वागत है आपका। और सीमा हैदर की बात यह है कि जो वहाँ से पाकिस्तान से आई हैं, तो पाकिस्तान तो अपना ही है, अगर आए भी हैं तो क्या दिक्कत है आने? तो थोड़ा सा यही तो है कि थोड़ा कानून के हिसाब से मतलब आई हैं वो वीज़ा के चक्कर में, बाकी तो कोई दिक्कत ना आने में, क्योंकि शादी तो यहाँ से वहाँ भी हो जाती है, वहाँ की यहाँ भी होती हैं। क्या बुलंदशहर से ना हुई है शादी? बुलंदशहर से भी हुई है पहले।
तो और बुलंदशहर के लोग आज भी पाकिस्तान में हैं, तो वहाँ में कोई परेशानी वाली बात ना है। और बाकी वो जब ठाकुर बनना चाहती है तो हम भी ठाकुर हैं, स्वागत है उनका। और बोल भी रही है वो कि मुझे सचिन ठाकुर कहो। लेकिन लोगों का कहना तो ये है कि वो जासूस हैं। नहीं, जासूस तो जांच में एजेंसियों के करने के बाद में पता लगेगा क्या है क्या ना है। बाकी यदि वो गलत निकले तो भाई सरकार अपना काम करे, और यदि वो नहीं है तो उनका स्वागत है, हम उनके साथ। हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा हो प्यार में ही धोखा मिलता है, ऐसा तो नहीं हो प्रेम का झांसा दे के हिंदू इंडिया में हिंदू को धोखा दिया जा रहा हो। नहीं, ऐसा तो पहले भी बहुत हुआ है। हमारे फौजियों के साथ में वो पीछे से पीठ में छुरा झोंक देते हैं, वैसे यारी की बात करते हैं। हमारे जवान पे गोली चला दी, जब ये नहीं माने तो फिर क्या नाम है सर्जिकल स्ट्राइक भी करी, फिर एयर स्ट्राइक भी करी। राजिंदे माने, राजिंदे तो गैर राजी बना दिए। और आगे भी अगर नहीं मानेंगे तो उसके विषय में भी सोचा जाएगा। सरकार बैठी है, फौजी जवान तैयार है। तो आप सीमा हैदर को इंडिया में रहने के लिए कितना % सपोर्ट करते हैं? पूरी 99%। केवल 1% अगर गलत है तो नहीं तो 99% सपोर्ट है हमारी। वैसे भी सपोर्ट है और वैसे भी। और फिर पाकिस्तान कोई बड़ी बात थोड़ी ना, कोई बाहर का थोड़ी ना है तो हमारा ही बच्चा, भाई हमारा बेटा है और हम उसके बाप हैं, तो क्या बेटी बाप के पास नहीं आ सकती? ऐसा कौन सा कानून है कि नहीं आ सकती? आएगी। और फिर जितनी भी महिलाएं हों, अगर वो परेशान हैं तो उनके लिए, सबके लिए स्वागत है, वो आएँ और हम सपोर्ट करें। वाह, जैसा कि दोस्तों आप सुन रहे हैं, यहाँ पे सीमा हैदर को पूर्ण रूप से सपोर्ट किया है भारत में रहने के लिए। तो भारत सरकार से क्या आप गुहार लगाते हैं सीमा हैदर के लिए? नहीं, हम तो सरकार से ये कहना चाहें कि उसकी जांच कराई जाए, यदि वो सही है तो उसकी पूरी सपोर्ट की जाए, और हम लोग भी सब साथ हैं। और जो उसे भेजा जाए तो ये भी गलत बात है, यदि वो सही है तो उसे नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही बहुत अत्याचार हो रहे हैं, सब देख रहे हैं, टीवी चैनल पर सब पे देख रहे हैं। और उसे हो सकता है मार भी दे, डर भी है। और डर सांची है जब वहाँ रहने वाले पे ही कर रहे हैं, हिंदुओं पे और उन पे सब पे। तो बलूचिस्तान में क्या मुसलमानों पे भी ना हो रहा है? हिंदुओं पे तो हो ही हो रहा है, लेकिन मुसलमानों पे भी हो रहा है वहाँ तो। क्योंकि ये मामला नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल मामला है। दबाव बनाया जाएगा हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान को कुछ ना हो है, चाहे इंटरनेशनल बना ले या कोई बना ले, कुछ ना है। जब तक योगी, मोदी और अमित शाह और क्या नाम है रक्षा मंत्री राजनाथ, जब तक कहीं पर कुछ ना हो। और बाकी हम मरते दम तक साथ है, फौज हमारी जिंदाबाद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब ये है, यदि सीमा हैदर जांच में सही पाई जाती हैं तो सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता दे देनी चाहिए, और उन्हें पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान में रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।